जय श्री राम। जितने भी श्रोता मुझसे जुड़े हुए हैं या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, सबको मेरी राम राम स्वीकार हो। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपको किसी कथावाचक की जो लंबे बाल बढ़ाकर या कोई दाढ़ी बढ़ाकर या कोई संत ऐसा जो आपको रामायण की कुछ बातें सुनाकर या रामायण सुनाकर आपसे धन एकत्रित करने की इच्छा रखता हो, तो आपको उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में कार्य करिए, जैसा भी जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप मजदूरी दिहाड़ी कुछ भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जब भी मोबाइल यूज़ करते हैं या सुबह जब आप स्नान करते हैं, आपके पास टाइम हो तो सुबह आप 1 घंटा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तब रामायण रामचरितमानस को पढ़िए, और अगर आप अनपढ़ हैं तो उसे सुनिए, कोई पढ़ा लिखा हो। नहीं तो आप नेट पे निकाल लीजिए, टीवी में, मोबाइल में आप सुनिए उसे। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप बढ़िया पैंट शर्ट पहनकर, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने दाढ़ी बढ़ा रखी हो, बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से आप अपने बिजनेस में, कार्य में लगे रहें और रामायण को टाइम दें। रामायण किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, किसी विशेष खास धर्म का ग्रंथ नहीं। रामायण तमाम मनुष्य, जितने भी सभी मनुष्यों की जीवन शैली है। जितने भी अखिल कोटि ब्रह्मांड में पृथ्वियाँ बसती हैं, रामायण सबके लिए है। और आज मैं आपसे एक रामायण की विशेष बात साझी करना चाहता हूँ। आपसे मैं चाहता हूँ कि ये बात बताऊँ कि जितनी भी नौजवान पीढ़ी है, जिन्होंने रामानंद सागर की रामचरितमानस देखी, रामायण देखी या फिल्में देखी, कुछ भी राम जी से रिलेटेड चीज़ें, तो उसमें अक्सर नौजवानों को ये पता, जो भी 18 से 24 साल के, 30 साल के हैं, उन्हें ये अक्सर यही पता है कि रामचंद्र जी रामायण में, रामचंद्र जी की रामायण में वाल्मीकि जी का जिक्र तब आता है, वाल्मीकि जी की बात उन्हें तब पता चलती है जब सीता माता वन में जाती हैं। जब राम जी 14 साल का वनवास काट कर वापस आ जाते हैं, तो किसी के कहने पे, धोबी के कहने पे, या कोई भी जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है, पूर्ण ज्ञान नहीं वो होता, पूर्ण बात सत्य नहीं होती। अगर आपने पूर्ण सत्य जानना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तो जब सीता जी वन में जाती हैं तो वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर लवकुश को मतलब कि जन्म देती हैं। उन्हें ये पता लगता है कि वाल्मीकि जी की एंट्री रामायण में तब हुई। एंट्री मतलब वाल्मीकि जी का वहाँ पे जिक्र तब हुआ। मैं आपको बता दूं, रामचरितमानस में जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले, तब कुछ समय बाद वो आगे गए। यहाँ पे लाइन है रामचरितमानस में, तब रघुवीर सर्वित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसि कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर उनके समीप एक बड़ का वृक्ष, ठंडा पानी देखकर ठहर गए। कंदमूल फल खाकर वह रात भर वहाँ रहे और प्रातःकाल स्नान करके रघुवीर जी आगे चले। देखत बंसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। यहाँ पे देखिए वाल्मीकि जी का जिक्र आ गया। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए। अब यहाँ देखिए वाल्मीकि जी का यहाँ पे जिक्र है इस बात का। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। तो यहाँ पे मैंने आपसे ये बात साझी करी कि हाँ, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का जो है कि
चौपाई आई हुई है रामचरितमानस में। ये सरन सरोज बिटप बन भूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहत बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, ऐसा लिखा गया है तुलसीदास जी की तरफ से रामचरितमानस में। शोभा बताई गई है वाल्मीकि जी के आश्रम की। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित हैं, यानी कि वैर से रहित का मतलब कि एक ही घाट पर सिंह और बकरी दोनों ही पानी पी सकते हैं। वैर से रहित, उनके वन में इतनी शीतलता है उनके आश्रम में। सुचि सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव नैन, सुन रघुवीर आगमन मुनि आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का, देखिए, रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। यहाँ पे ये जिक्र है, ये नौजवान पीढ़ियों को, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, जो भी टीनेजर हैं, प्लस हैं, उन्हें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि वाल्मीकि जी के साथ उनका मिलन, राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास के लिए निकले तो कुछ समय बाद उनके आश्रम गए वाल्मीकि जी के। तो मुनि कहूँ, ये देखिए, मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना, देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत, किन मुनि को? वाल्मीकि जी को। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया, विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। किन मुनि के? वाल्मीकि जी के। संपूर्ण सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। ये ऐसा मतलब कि सभी को ज्ञान होना चाहिए इस बात का। तो आगे आपसे फिर वार्तालाप होगी। आगे अगर आपने इस बात को जारी रखना है, रामायण का ज्ञान आपको चाहिए, तो आप मेरे माध्यम से भी सुन सकते हैं। वरना जो लोग बाबाओं के पास जाते हैं, इधर उधर ओझा सोखा यानी तांत्रिक के पास जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं जी, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, या कोई टीनेजर है वो कहे कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो आप रामचरितमानस पढ़ने की कोशिश करें। अगर नहीं पढ़नी आती आपको रामचरितमानस, तो सुनने की कोशिश करें। सुनने से भी आपका मन पढ़ने में लगेगा, आपका मन करेगा कि मैं पढ़ूं। अगर आप अनपढ़ हैं, बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, तो जब आप सुनने की कोशिश करेंगे तो पढ़े लिखे का मन करेगा कि वो आपको सुनाए। पढ़े लिखे की इच्छा होगी, आपके सुनने की रुचि को देखकर पढ़े लिखे की इच्छा होगी कि वो आपको सुनाए और आप कहो कि हमें इस ग्रंथ से रामचरितमानस में से सुनाइए। देखिए ये मनुष्य को क्या बात सिखाती है रामचरितमानस, ये आपको जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। धन्यवाद।